अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम मलिक। दुनिया में इस वक्त बेशुमार कारोबार हो रहे हैं जिसके बारे में आम इंसान जानता भी नहीं है, लेकिन एक अक्लमंद और सियाना सरमायादार सिर्फ वही कारोबार करता है जिसके बारे में उसको जानकारी होती है। एक सरमायादार जब कोई कारोबार शुरू करता है तो सबसे पहले उस कारोबार के बारे में मालूमात हासिल करता है। वो मालूमात उन लोगों से हासिल होती है जो इस काम से पहले से वाबस्ता होते हैं, ताकि जब आपके पास मालूमात होगी फिर आप उस कारोबार में जाएंगे या नहीं जाएंगे इसका फ़ैसला आप बाद में करते हैं। जो भी कारोबार शुरू करना हो उसके लिए पहले आपको अच्छी खासी मालूमात होनी चाहिए, अच्छा तजर्बा होना चाहिए, फिर ही जाके वो कारोबार जो है आपका एक मुनाफा बख्श कारोबार बन सकता है। आज हमारे साथ हबीबुल्लाह साहब मौजूद हैं। उनका कई सालों से इस काम से तजर्बा है, वो बकरे पालते आ रहे हैं। मुख्तलिफ नस्ल के बकरे जो हैं उनके पास इस वक्त भी मौजूद हैं। हम आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो कि उनका कितने साल का तजर्बा है और उनकी किस तरह देखभाल करते हैं और उनको क्या खुराक खिलाते हैं, और बीमारियों के हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे और क्या वो इस कारोबार से मुतमईन हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम हबीबुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ठीक ठाक। कहाँ से आए हैं आप? मैं जनाब ज़िला मियांवाली से आया हूँ, पिंड अल्लू वाली। पिंड अल्लू वाली। जी बिल्कुल। अच्छा, ये कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? ये माशाल्लाह तकरीबन 12-13 साल मुझे हो गए इस काम करते हुए, और मेरी उम्र तो 32 साल है। मैं 20 साल का ही था कि जो काम शुरू हुआ है। अच्छा, जब आपने ये कारोबार शुरू किया था जी सर, कोई तजर्बा था? मेरे पहले से जो है ना ये विरासती तौर पे कारोबार आ रहा था। मेरे वालिदैन भी ये कारोबार करते थे, हमारे वालिद, हमारे दादा, यानी कि नस्ल दर नस्ल ये काम हम करते आ रहे हैं। और ये पहले थोड़ी आम नस्ल के बकरे पालते थे। अब जो है ना हम समझ लगी है कि बकरे आला क्वालिटी को हों तो पैसा ज़्यादा बनता है। अब आपके पास कौन सी नस्ल है? ये जनाब सफ़ेद जो खड़े हैं वो ऊपर वाली नस्ल है, चांदानी। इसके जो अलावा बकरे हैं ना मक्खी चीनी, ये ज़िला भावल नगर के बकरे हैं, मशहूर बकरे थे, हासिलपुर। सही, क्योंकि ये गोश्त की पैदावार के लिए कारोबार किया जाता है, क्योंकि गोश्त की पैदावार और इसका मतलब होता है कि अच्छे खासे पैसे आपको बच जाएँ। तो सबसे बेहतर नस्ल कौन सी होगी? सबसे बेहतर नस्ल जो है ये ज़िला भावल नगर की नस्ल है, मक्खी चीना। और ये जो है ना अपे मुँह पे बहुत ज़्यादा खा लेने। उसके अलावा जो मोहम्मदपुर के बकरे हैं वो रखने में बहुत दुश्वार होते हैं। वो अपने मुँह पहले खा लेते हैं, बाद में बहुत तंग करते हैं। ये जितना डाल उतना ही खा लेते हैं। और उनकी जो बेहतरीन ग़िज़ा है ना इनकी गोश्त की पैदावार के लिए वो है कि शुरू में इनको गंदम डालें, और जब गर्मी का मौसम आ जाए तो फिर गंदम के साथ थोड़ी सी गुल्ली मिक्स कर लें। अच्छा, ये हमें बताइए कि ये अभी क्या इनको डाल रहे हैं? ये गंदम डाल रहे हैं सर। इसका मतलब इससे क्या गोश्त? इससे गोश्त में मजबूत भी होता है, और जो है ना ये बकरे को फिट रखती है, मुतवाज़न ग़िज़ा है, फिट रखती है। मुतवाज़न ग़िज़ा जो बंडा होता है ना फीड वाले, ये गर्मी में ख़राबी करता है, गोश्त के लिए भी बेहतर नहीं है। खाने बंडे वाले बकरे खाने के लिए भी अच्छी नहीं रहते। ये यानी कि बेहतरीन ग़िज़ा है इनके लिए। सबसे बेहतरीन ग़िज़ा इनके लिए कौन सी है? सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है छोला, गन्नम और छोला। छोले का दाला करवाएं, आध वो आध जो है ना गंदम हो मिक्स करके डालें। सबसे सस्ता चारा ही होता है ना? चारा बिल्कुल सस्ता बकरा चारा ही होता है, लेकिन चारे से वज़न नहीं बनता, सिर्फ पेट पूजा होता है। सही है। मक्की है, घास या इसके अलावा लूसन है, ठीक है जी, पेट पूजा हो जाता है, लेकिन उससे वज़न नहीं बनता। वज़न बनता है सिर्फ खुराक से। गंदम हो खा लो, गुल्ली हो और दाला। आप अपने बकरों को क्या खुराक खिलाते हैं? मैं तकरीबन सारा साल ही गंदम खिलाता रहा हूँ। आखिरी 4 माह में जो है ना जब गर्मी पड़ने लगी है तो उस वक्त मैं इनको गुल्ली के साथ मिक्स करता हूँ। एक पाव ही बकरे के लिए गुल्ली से बिल्कुल छिलका होता है, वो मिलता है हासिलपुर से। वो इससे गोल का खोल होता है। सही। गुल्ली मतलब ये किस चीज़ की होती है? ये इस जब छिलका नहीं इस्तेमाल करते, इससे गोल वाला जी छिलका जी, ये उसका खोल होता है। खोल उससे मतलब इनके मोटे ज़्यादा होते हैं? हाँ, ठंडे रहते हैं, ठंडा रहता है, मैदा ठंडा रहता है। और उसके अलावा वो जितनी भी खुराक खा लेना वो एक मैदे का जो ना वो तकलीफ नहीं होती, मैदे जो ना वो फिट रहता है। पूरा साल इनकी आपने देखभाल की है? पूरे साल देखभाल। अच्छा, शुरू वाले जो महीने होते हैं उसमें खुराक जो मुतवाज़न आम खुराक चलती रहती है, सबसे ज़्यादा मेहनत कब करते हैं? सबसे ज़्यादा मेहनत आखिरी 4 माह कम से कम होते हैं। 4 माह पहले आधा किलो गंदम हो तो निज़ाम चला जाता है। शुरू में स्टार्टिंग में जो बकरे रहते हैं बच्चे होते हैं उस वक्त एक पाव से खुराक शुरू करते हैं, फिर 1.5 पाव, फिर आधा किलो, 2.5 पाव, 3 पाव, 1 किलो पर लेके जाना पड़ते हैं ताकि पर डे 1 किलो खाएँ। एकदम इनकी खुराक नहीं बढ़ाई जाती, ऐसा हर 15 दिन 20 दिन बाद जब देखा कि हाँ मेरे बकरे अब ज़्यादा खुराक खा सकते हैं तो फिर थोड़ी सी खुराक और बढ़ा। अच्छा, अगर ये इस कारोबार के लिए अगर बकरे ख़रीदने हो तो कितनी उम्र का बकरा ख़रीदना? बकरा कम अज़ कम
8 سے 10 ماہ کا ہو. اس وجہ ہے کہ سردی میں جو ہے نا چھوٹے بچے سردی بخار آتا ہے, پلو نمونیا, اور پلو نمونیا کی وجہ سے جو ہے نا وہ پلو نمونیا کم از کم 10-12 دن لے جاتا ہے. اور چھوٹے بکرے جو ہوتے ہیں نا چھوٹی عمر والے, وہ نمونے کے بخار کی ڈوز انجیکشن لگائے تو انجیکشن ڈوز نہیں اٹھاتے, اور ویسے بھی سردی ان کو زیادہ محسوس ہوتی ہے, ان کو برداشت کم ہوتی ہے, ان کے مرنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. جو ہوتے ہیں 4 ماہ 5 ماہ والے, بہتر ہے 10 ماہ 12 ماہ والے بکرے. 10 ماہ. اور وہ کتنے تک آ جاتا ہوگا ایک بکرا؟ تقریباً 22-25 ہزار تک آ جاتا ہے. 22-25 ہزار کا ایک بکرا آ جاتا ہے. اگر اس کے اوپر اب محنت کریں پورا سال, 12 سے 14 ہزار خرچہ ہوتا ہے. 12 سے 14 ہزار اس کے اوپر خرچہ ہو جاتا ہے. اچھا, اب ہمیں مزید ان کی بیماریوں کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. جو ہے نا سب سے مہلک بیماری ہے وہ انٹیرو ٹکسیمیا میں آپ جو انتنی گزیر ہوتا ہے, اس میں جو ہے نا ویکسینیشن پہلے کروا لی جائے تو وہ ایک مال جو ہے نا اس بیماری سے مہلک بیماری سے بچ جاتا ہے. اگر وہ بیماری بکروں میں آ جائے تو ان کے موقع پر کوئی دوائی ابھی تک دستیاب نہیں ہوئی ہے, کوئی تیار نہیں ہوئی ہے. تو یہ سردی میں پلو نمونیا والی ویکسین کروا لیں سردی کے شروع میں. اس کے بعد جو ہے نا جیسی سردی ختم ہو تو انٹیرو ٹکسیمیا کروا لیں, ETV. صحیح. اور مئی کے مہینے میں جو جون کا مہینہ مئی جون کا ہوتا ہے اس میں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے, تو بہتر ہے مئی سے پہلے PPR کروا لیں. PPR وہ بھی ایک زہریلا وائرس ہے, وہی مال میں اگر وہ وائرس بڑھ جائے تو کم از کم 20 سے 25 دن وہ ایسا آسانی سے نہیں نکلتا. گرمی کا بخار ہوتا ہے اور انجیکشن لگانا پڑتے ہیں, بکرے دائی کمزور ہونے پڑ جاتے ہیں, اور اس میں ڈیتھ کا بھی بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا, کوئی موسم کا اثر ہوتا ہے ان کے اوپر, گرمی یا سردی؟ موسم تو لازمی بات ہے, انسانوں پہ بھی ہوتا ہے, جانور بھی ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر جگہ صحیح ہو نا جگہ تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. جگہ صحیح ہو, سردی کے نظام بنے ہو, وہ ڈھانپ کے رکھیں, تھوڑا سا ہوا دار کھانے ہلکے پھلکے ہوں, ہوا سے آکسیجن باہر نکلتی رہے آتی رہے, تو جو گرمی کے لیے پنکھے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پر موسم جیسا ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اچھا, ہمیں یہ بتائیے تھوڑا کہ اگر ان کے ایک بکرے کا خرچہ سال کا اوسط 15,000 ہو جاتا ہے. 15,000 ہو جاتا ہے آرام سے. اگر 15,000 آپ خرچ کریں گے تو تب یہ آگے بڑھیں گے بھی صحیح, وزن بھی بڑھائیں گے, قد بھی بڑا ہوگا, تو آپ کو پرافٹ بھی لے گا. جب آپ خرچہ نہیں کریں گے نا تو یہ ادھر ہی رہ جائیں گے. اگر 20,000 کا بکرا خریدیں 35 میں پڑ جائے گا تو انشاءاللہ 60-65 کا بکے گا. 60-65 کا بک جائے گا انشاءاللہ. تو باقی تو مقدر کی بات بھی ہے, ایک نظریہ کی طرف پہنچ جاتا ہے. آپ یہاں پر کتنے بکرے لے کے آئے؟ میرے پاس اب بھی بکری لے کے آؤں اسلام آباد میں, یہ 47 ہے. 47. جی سر. صحیح. ایک ہی نسل یا مختلف نسل؟ نہیں, زیادہ جو ہے نا وہ حاصل پور والے بکرے ہیں, بھاول نگر والے. صحیح. اور تھوڑے سے محمد پور اور حاصل پور مکسنگ بکرے بھی ہیں, اور دیسی بکرے پیتے سے گودےوال بھی ہیں. اور سب سے بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ گوشت کی پیداوار کے لیے حاصل پور والے بکرے, ضلع بھاول نگر. صحیح. اچھا منافع ہے. اچھا منافع ہے. چلیں جی, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت ڈالیں. جی, تو ناظرین, ہم نے کوشش کی ہے کہ آج بکروں کے کاروبار کے حوالے سے تھوڑی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں, اور انشاءاللہ آپ کو اس سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.